अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे 2484 के। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पर है इवन नंबर। मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास लास्ट में ऐसा नंबर हो जो कि इवन हो, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 0। लास्ट में ये नंबर्स होंगे तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर जब हम किसी भी नंबर के फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 के टेबल में आपको पता है 2 आता है, किस पर आता है 2 के टेबल में? 2 1 पर आता है। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 4 किस पर आता है? 2 पे आता है। 2 के टेबल में 8 भी आता है और वो आता है 4 पे। इसी तरह 2 के टेबल में यहाँ पे हमारे पास 4 है और 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है और वो आता है 2 पे। यहाँ आ चुकी है हमारे पास एक और नई वैल्यू, इसके भी लास्ट में है इवन नंबर। ठीक है, जब लास्ट में इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये अभी भी 2 से ही डिवाइड होगा। जब तक लास्ट में हमारे पास इवन नंबर होगा तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब 2 यहाँ पे अब हमें लेने हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, क्योंकि 1 तो पॉसिबल नहीं है कि 2 के टेबल में आए, इसलिए जब हम यहाँ पे 2 डिजिट्स लेंगे तो 12 बन जाएगा। और 12 जो है वो 2 के टेबल में बिल्कुल आता है, किस पर आता है? वो आता है 6 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। ठीक है, अब यहाँ आ चुकी है हमारे पास एक और नई वैल्यू जो कि है 621। ठीक है, अच्छा अब ये पॉसिबल है कि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ आपको नजर आ रहा है एक ऑड नंबर। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये 2 से डिवाइड हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है। जब तक इवन नंबर्स होते हैं जैसे कि 2 4 6 8 0 तभी हम उसे 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ ऑड नंबर है तो अब हम चेक करेंगे जो 2 से बड़ा प्राइम नंबर है हमारा, उसमें चेक करेंगे कि क्या उसमें ये वैल्यू आती है, कम्प्लीटली उसे डिवाइड हो सकती है। 2 से बड़ा आपको पता है प्राइम नंबर है 3 की। जैसे हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं लास्ट के इवन नंबर से, इसी तरह हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं जितनी भी हमारे पास यहाँ वैल्यू, जितने भी हमारे पास यहाँ डिजिट्स होते हैं उन सबको ऐड करके। किस तरह? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है 6 + 2 + 1। ठीक है, इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है? 6 7 8 9। ठीक है, इन सबको प्लस करने के बाद अगर मेरे पास ऐसी वैल्यू बने जो कि 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ मेरे पास इन सबको प्लस करने के बाद वैल्यू आई है 9। 9 मुझे पता है 3 का मल्टीपल है, 3 × 3 = 9। इसका मतलब है कि अगर मैं इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करूंगी तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे 3 से करते हैं। 3 के टेबल में आपको पता है 6 बिल्कुल आता है, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो हमें इन दोनों को एक साथ लेना है। जब हम यहाँ इन 2 डिजिट्स को एक साथ ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना भी 2 डिजिट्स में ही आंसर है इसका। 3 × 7 = 21। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 3 × 7 = 21, लेकिन 0 7 के साथ लिखेंगे हम। यहाँ पे स्टार्ट में भी आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट एक साथ लिए थे, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ जब आंसर लिखा था तो एक ही डिजिट में लिखा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वो 2 डिजिट में लिखती 0 6, तब भी आपको पता है किसी भी नंबर से पहले अगर हम कितने भी 0 लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर एक ही डिजिट में लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ जब मैं 2 डिजिट एक साथ ले रही हूँ तो मुझे भी इसका जो आंसर है वो भी 2 डिजिट्स में ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ गया है 207। अब हमारे पास अभी भी लास्ट में ऑड नंबर है। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी दोबारा 3 से चेक करते हैं कि क्या इन नंबर्स को प्लस करने के बाद ऐसा नंबर बन रहा है जो कि 3 का मल्टीपल हो। 7 8 9 बिल्कुल, यानी कि ये अभी भी 3 से ही डिवाइड होगा। अच्छा जी, 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ लेना है। 3 के टेबल में 20 भी नहीं आता, 20 से छोटा नंबर आता है 18। 3 × 6 = 18। 3 × 6 = 18, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 20 है, हमने लिया 18 है। तो अब हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स हमारे पास यहाँ रिमेनिंग है? 2 नंबर्स रिमेनिंग है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास 2 नंबर्स हैं वो चले गए हैं 7 के पास और ये बन गया 27। अब आपको पता है कि 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है। 3 × 9 = 27। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है यहाँ 69। 69 को अब हम कौन से टेबल से करेंगे? दोबारा हम इसको प्लस करके देखते हैं। 6 + 9 आपको पता है 15 होते हैं और 15 आपको पता है 3 का मल्टीपल है। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आते हैं, यानी कि अभी भी ये 3 से हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। तो यहाँ हमारे पास आ चुका है 27।
3। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकता 23, और 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसको प्लस करने के बाद आ रहा है 5। 23 खुद प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक ये खुद, यानी कि 23 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। ये 23 किसी भी टेबल में नहीं आता क्योंकि ये खुद से प्राइम नंबर है, इसलिए अब हम इसे यहाँ 23 से ही डिवाइड करेंगे। 23 1 टाइम इज 23। ठीक है, ये देखिए, ये हम इसके सारे फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके फैक्टर्स को हम किस तरह लिखेंगे? इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 4 8 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है, 3 हमारे पास यहाँ 3 टाइम्स है, और 23 जो है वो हमारे पास ओनली 1 टाइम। अच्छा, इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही ओरिजिनल नंबर बनना चाहिए। अगर हमारा यही ओरिजिनल नंबर बन रहा है, इसका मतलब है कि हमने सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।